नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी करियर में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स सीरीज। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। आज की करंट अफेयर्स सीरीज का हमारा पहला पॉइंट है, महिला क्रिकेटरों को भी पुरुषों के समान मैच फीस। न्यूजीलैंड क्रिकेट के बाद समान फीस लागू करने वाला दूसरा बोर्ड बना है BCCI। पहले जो है टेस्ट में महिला को 4 लाख मिलता था, जो कि अब बढ़कर 15 लाख हो गई है। वनडे में 1 लाख से 6 लाख और T20 में 1 लाख से 3 लाख। BCCI का सचिव है जैसा और BCCI का अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। और बता दें, वर्तमान में महिला क्रिकेट का कैप्टन कौन है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है। महिला क्रिकेट ने एशिया कप में श्रीलंका को पराजित कर फाइनल में ट्रॉफी जीत हासिल की है। भारत समान मैच फीस लागू की व्यवस्था करने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा देश है और पहला है न्यूजीलैंड। पहला कौन है? न्यूजीलैंड। तो भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम का कैप्टन अभी वर्तमान में हरमनप्रीत कौर हैं। हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आंतरिक सुरक्षा पर एकजुट होकर बनाए रणनीति शाह। सूरजकुंड में देश भर के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन आयोजित। अभी हाल ही में हरियाणा के सूरजकुंड में देश भर के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि हाल ही में देश भर के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के सूरजकुंड में। आर्टिकल 370, इससे प्रश्न यह बनता है कि आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से कब खत्म किया गया, तो 5 अगस्त 2019 को। डेट ध्यान रखिएगा, 5 अगस्त 2019 को। हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारत से समग्र संतुलित FTA के लिए ब्रिटेन के नए PM राजी। अभी हाल ही में ब्रिटेन में ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी हैं। और भारत से समग्र संतुलन FTA के लिए ब्रिटेन के नए PM राजी हो गए हैं। FTA होता क्या है, तो FTA का फुल फॉर्म होता है समग्र एवं संतुलित मुक्त व्यापार। और 30 अक्टूबर को ब्रिटेन के विदेश मंत्री क्लेवरली आएंगे और जयशंकर से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बच्चों के विशेष धार्मिक शिक्षा देना मानवाधिकार का उल्लंघन है। मोहम्मद आरिफ। केरल के उपराज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि देश में 14 साल तक के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा देना शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI और मानवाधिकार के दायरे में आता है। शिक्षा के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार से भी जोड़ा गया है। RTI लागू होने के बाद मदरसों में मजहबी शिक्षा दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि इस उम्र में तक के बच्चों को विशेष धार्मिक शिक्षा देना मानवाधिकार का उल्लंघन है। हम अपने अगले पॉइंट की बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों में भारत के 2 और बीच शामिल। देखते हैं दोनों बीच कौन कौन है। तो वो बीच हैं मिनिकॉय ठुंडी बीच और कदमत बीच, जो कि लक्षद्वीप में पड़ते हैं।
और इन दोनों बीच को ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है। पहले भारत में कुल 10 समुद्र बीच ऐसे थे जो ब्लू फ्लैग से प्रमाणित थे, जो कि अब बढ़ करके कितना हो गया है, 12। तो वो दो बीच कौन कौन बने हैं, ठुंडी बीच और कदमत बीच, दोनों के दोनों कहाँ हैं, लक्षद्वीप में। और अभी हाल ही 23 अक्टूबर को ओडिशा के एक बीच, जो कि उसे भी ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है, प्रमाणित किया गया है। और सबसे पहले ओडिशा के गोल्डन बीच को 2020 में प्रमाणित किया गया था, और तब से लगातार गोल्डन बीच को ब्लू फ्लैग से नामित किया जा रहा है। एक्चुअली ब्लू फ्लैग से नामित करने के लिए 33 मापदंडों से होकर के गुजरना पड़ता है, और यह जो है FEE के द्वारा नामित किया जाता है। और इसका जो मुख्यालय जो होता है वो कोपहेगन है। कहाँ, FEE के मुख्यालय कहाँ है, कोपहेगन। अगला पॉइंट हमारा है, टाटा और एयरबस देश में पहली बार बनाएगी आधुनिक C295 विमान, जिसका फैक्ट्री कहाँ लगाया जाएगा, बड़ोदरा में। कहाँ लाया जाएगा फैक्ट्री, बड़ोदरा में। बड़ोदरा गुजरात में पड़ता है। और 30 अक्टूबर को मोदी जी इसका आधारशिला रखेंगे। भारतीय वायुसेना के लिए C295 परिवहन विमान बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दिया है, तो टाटा एयरबस को सौंपी गई है। और इसकी प्लांट कहाँ स्थापित की जाएगी, गुजरात के बड़ोदरा में। हम अपने अगले पॉइंट को बढ़ते हैं, G20 सम्मेलन, जो कि 2023 में आयोजन इंडिया में होगा। दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता कौन करेगा, भारत। G20 सम्मेलन में सिविल सोसाइटी का नेतृत्व करेंगी माता अमृतानंदमयी। माता अमृतानंदमयी एक आध्यात्मिक गुरु हैं जिन अम्मा जी के नाम से जाना जाता है। और ये G20 में सिविल सोसाइटी का नेतृत्व करेंगी। हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने का प्रयास जारी। जयशंकर जी जो हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की वर्तमान में 6 भाषा है, उनमें एक और भाषा हिंदी को वो शामिल करना चाह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषा कौन कौन है, तो वो भाषा हैं अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अरबी और फ्रेंच। अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अरबी और फ्रेंच। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछता है। अगला विश्व हिंदी सम्मेलन अगले साल फरवरी 15 से 17 को आयोजित होगी। कहाँ, फिजी में आयोजित होगी अगला विश्व हिंदी सम्मेलन। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ओपीएस के इर्द गिर्द घूम रही राजनीति। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। वर्ष 2003 में एनडीए सरकार ने एनपीएस लागू की थी। और ओपीएस का फुल फॉर्म होता है पुरानी पेंशन योजना।
सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अनुसार उसमें संशोधित किया गया था, और उसके अनुसार सरकारी सेवा में अगर कोई कर्मचारी आता है तो वह पेंशन का योग्य होगा, चाहे वह कर्मचारी अस्थायी हो या अस्थायी, दोनों के दोनों पेंशन के पात्र होंगे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला है, विवाहित महिला से घर के काम के लिए कहना क्रूरता नहीं है। विवाहित महिला से परिवार में घर के काम के लिए कहने की तुलना घरेलू सहायिका से करना नहीं की जा सकती है, घरेलू सहायिका से तुलना नहीं की जा सकती है, और यह क्रूरता जो है, क्रूरता भी नहीं मानी जाएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि घर में काम करने के लिए किसी महिला को, विवाहित महिला को कहा जाता है, और वह उसकी तुलना किसी सहायिका से करती है, घरेलू सहायिका जो कि दाई वगैरह होती है घर का काम करने वाली, उससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, और यह क्रूरता में नहीं आता है। आईपीसी धारा 498A के तहत कार्रवाई के लिए यह पर्याप्त नहीं है। हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। शौर्य दिवस। हर साल भारत में शौर्य दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है ये देखते हैं। एक्चुअली 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपने कुछ कावलियों को भेजा, और उस समय कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो राजा थे वो थे महाराजा हरी सिंह। तो महाराजा हरी सिंह को पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वह कश्मीर को हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर पे हमला करने वाला है। तो महाराजा हरी सिंह भारत सरकार के पास जाती हैं और उनसे कश्मीर, जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए सैन्य मदद मांगी। वो बोले कि हम जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करना चाहते हैं, आप हमें सैन्य मदद कीजिए। तो अगले दिन ही 27 अक्टूबर को भारतीय सेना जो है, भारतीय सेना की पहली टुकड़ी पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करती है और कश्मीर पर अपना पहला सफल कदम रखती है। और इसी के साथ हर साल 27 अक्टूबर को शौर्य दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है केरल में थय्यम उत्सव पर नृत्य। थय्यम उत्सव जिसका संबंध कहाँ से है? केरल से है। एक्चुअली थय्यम उत्सव में देवी देवताओं का रूप धारण करते हुए प्रस्तुति की जाती है। थय्यम उत्सव केरल। अगला पॉइंट है अमेरिका में राष्ट्रपति क्लीवेलैंड ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अनावरण किया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है 93 फीट की, वो जो है फ्रांस से समुद्री रास्तों के मार्ग से लाया गया था, और वो भी 350 टुकड़ों में लाया गया था, जिसका लोकार्पण अमेरिका के राष्ट्रपति क्लीवेलैंड ने 1886 में किया था। हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022, और 25वीं T20, इस साल का जो T20 2022 था वह 25वीं T20 मैच था, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की है। और इस जीत के साथ इस साल यह टीम की 40वीं अंतर्राष्ट्रीय जीत है। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। तो
कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की करेंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा। इसी के साथ हम आज की सेशन समाप्त करते हैं। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर सेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।